Om Shanti. ओम शांति। I create the awareness of my powerful stage. मैं अपनी शक्तिशाली स्थिति की स्मृति जागरण करती हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, Sparkling diamond, चमकता हुआ हीरा, as I look at Baba, जैसे मैं बाबा के ओर देखती हूँ। Baba's light, Baba's power, बाबा की शक्ति, बाबा की रोशनी आत्मा को very light. बहुत हल्का बना देता है, लेकिन शक्तिशाली बनाता है। I, the soul, charge the battery. मैं आत्मा अपनी आत्मिक बैटरी को चार्ज करती हूँ। But while interacting whole day, playing my सारे part, दिन में व्यवहार में आते, अपना पार्ट अदा करते हैं, तो अंदर की जो आत्मा की बैटरी है वो कम होता जाता है। so now I sit and charge. मैं अभी बैठकर अपनी बैटरी को चार्ज करती हूँ। When battery is charged, जब बैटरी चार्ज हो everything जाती है, works very well. सब It कुछ works smoothly. अच्छी तरह से काम करता है, स्मूथ तरीके से काम करता है। My thoughts, words, and actions मेरे संकल्प, बोल और कर्म, everything सब is power. कुछ शक्तिशाली है। So now I connect with Baba and charge तो the battery. अभी मैं बाबा की तरफ, बाबा से अपना लिंक जोड़ती हूँ और अपने अंदर की बैटरी को चार्ज करती हूँ। Om Shanti. ओम शांति। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। हर समय अपनी क्षमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और कमाया क्या, इन सभी खजानों में से कितने खजाने कमाए। बाप दादा भी बच्चों की क्षमा के खाते चेक करते रहते। जब
मुस्कुराते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं? जानते तो हो ही। अमृत वेले मिलन भी मनाते, रोरियान भी करते, वायदे भी बहुत बढ़िया करते। ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई न कोई खजाने कमा भी देते। फिर आधार क्या बनाते हैं? बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते। अगर व्यर्थ संकल्प चला, क्या ये जमा हुआ या कमाया? कमाया। तो फिर बातें क्या करते हैं? सिर्फ संकल्प में चलाना, वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासे दिलाते हैं कि ठीक हो जाएगा। पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए है ना, हो जाएगा। अच्छा, Om Shanti. Now to service. ओम शांति। ना अभी हम अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। आज 24वां दिन है और आज का विषय है मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। Automatically in this way, just as service is done through words.
Om Shanti. Welcome to Avyakti ओम Parivar. शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज मई 23 है। अभी श्रेष्ठ मनसा द्वारा और ऊंची वृत्ति और सूक्ष्म वृत्तियों से हम संवाद करते हैं और आज का विषय है मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहें। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। सब ठीक है? सब अच्छे हैं? Everyone is okay. सभी अच्छे हैं? We wake up in the morning. हम सवेरे सवेरे उठते हैं, to our parents. माँ बाप को गुड मॉर्निंग कहते हैं, Blessings. उनकी दुआएं लेते हैं। There is a beautiful song. एक बहुत सुंदर गीत है, Your mother, father. ले लो दुआएं माँ बाप की। And if the soul has अगर experienced blessings आत्मा in ने the morning, सवेरे सवेरे दुआओं का अनुभव किया है you will do whole day. तो पूरा दिन क्या करेंगे आप? To give blessings, right? तो आप भी सभी को पूरा दिन दुआएं देंगे। But I need to experience blessings. लेकिन मुझे दुआओं का अनुभव सबसे पहले खुद को स्वयं अनुभव करना होता Very है। cheerful, बहुत हर्षित मुख, बहुत हल्कापन। to Baba. इस स्थिति से हम बाबा को गुड मॉर्निंग कहते हैं। Baba doesn't say good morning. बाबा हमें गुड मॉर्निंग तो कहते नहीं है, पर बाबा कहते हैं, वरदान देते हैं। And in Baba's blessings, और बाबा की वरदान में बहुत सारे खजाने समाये हुए हैं, because Baba is giving drishti to the क्योंकि soul. बाबा आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं। When we take drishti from और Baba, जब हम बाबा से सवेरे सवेरे दृष्टि लेते it's हैं, like lot of ऐसे लगता है lot of कि powers, काफी सारे गुण, are kind of शक्तियां trickling. जैसे कि मुझे वर्षे में मिल जाता है। You find that if you have lost any quality or आप it has ये महसूस करेंगे कि अगर आप में कोई भी गुण कम हो गया हो या गुम हो गया हो या उसकी शक्ति कम हो गई हो, then तो emerges again. वो सब बाबा की दृष्टि लेते लेते जैसे वो इमर्ज हो जाती है। और पूरा दिन हम ये भी ध्यान देते हैं और देखते हैं मेरे अंदर क्या इमर्ज हो रहा है, क्योंकि काफी सारी चीजें मर्ज हो गया है। Last kalpa, पिछले कल्प में हमने claiming now again. हमने जीत पाई थी और फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं, विजय को प्राप्त कर रहे हैं, फिर से ऊंचे ते ऊंची स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने पाया था और फिर से पा रहे But हैं। then when Baba says, Baba, तो जब बाबा it's a कहते हैं count of कि accumulation. बाबा हम सब का जमा का Even खाता Baba was देखते saying, हैं, I was तो looking बाबा at मुरली my में कह रहे थे, account. तो मैं अपने आप अपना खुद का अकाउंट में चेक कर रही थी। Yes, we accumulate. यस, हाँ, हम Then जमा we तो find, करते oh, हैं this much now. और फिर हम ये भी देखते हैं कि हाँ, इतना अच्छा हमने बहुत अच्छी तरह से सेव करके रखा है। तो उमंग बढ़ता है, या उसके साथ साथ ये भी हो सकता है लापरवाही भी आ सकती है। हाँ, मेरे पास तो है ना, इतना सारा तो है मेरे पास, तो उससे लापरवाही भी आ सकती है। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम ये भूल जाते चेक करना कि हम जमा कर रहे हैं या गवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा
देखना पड़ेगा कि मैं हमेशा जमा कर रही हूँ, भले काफी है फिर भी। कोई अपना बजट देखते हैं और कहते हैं अरे जो मुझे चाहिए उससे काफी ज्यादा मेरे पास है, जो मैं खर्च करती हूँ उससे काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा है तो अगर आपके पास ज्यादा है उसका मतलब है आपका दिल बड़ा है, आप दाता बनकर दे सकते हैं। स्थूल दुनिया में भी, स्थूल रीति में भी मैं जानती हूँ कि जब भी कोई कार्मिक अकाउंट का चुकतू हो रहा है तब तो मैं तुरंत कहती हूँ कुछ तो दान देना चाहिए। दान माना जहां भी बाबा के कार्य चल रहे हैं मुझे जाकर वहां सहयोग देना चाहिए ताकि मेरा जमा का खाता बढ़ जाए। तो ये नहीं कि मैं सिर्फ जमा करती हूँ, लेकिन जब जरूरत है अच्छी रीति से हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं तब वो दुगना बढ़ेगा। लेकिन बहुत ध्यान दीजिए कि कोई भी व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना जाए। बाबा कह रहे हैं कि सेवा, सेवा के माध्यम से खास कर अपने वृत्ति से सेवा। कई बार हमें मौका नहीं मिलता, Sometimes I think why Baba keeps कभी saying कभी मैं सोचती हूँ बाबा एक सेकंड के बारे में कितना क्यों कहते हैं, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड कई सालों के बराबर हो जाता है। क्योंकि एक सेकंड में जो हम जमा कर सकते हैं, बाबा कहते हैं एक सेकंड अभी मैंने गवाया तो कई कल्प कल्प के लिए वो गवा देंगे। तो बाबा हमें लक्ष्य दे रहे हैं कि सब कुछ स्वाभाविक बने। ऐसे नहीं कि हर बार मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़े कि शुभ भावना रखो, शुभकामना दो। नहीं, वो स्वाभाविक होना चाहिए और स्वतः होना चाहिए। तो सदा ही और निरंतर सबको दुआएं दीजिए, हमारी भावनाएं सबके प्रति अच्छा हो। तो बाबा चाहते हैं हमारा मनसा जो है, हमारे संकल्प स्वाभाविक रीति से स्मृति में रहे। और बाबा स्मृति को ये भी कह रहे हैं कि सदा खजानों से हम भरपूर रहें और जो हमें जमा किया है उसके साथ संतुलन में रहें। क्योंकि अगर हम सिर्फ देते रहें और हम पाए अरे मेरे पास तो है ही नहीं तो उसका संतुलन भी हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा अटेंशन देना है। कर्म करते हुए अगर हम बिजी हैं तो कुछ भी कर्म करते करते, भले आप कार्य भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, कई चीजें हर कार्य में बस आपको शुभ भावना देना है, शुभकामनाएं देना है, सब ठीक होगा। क्योंकि अभी भी हम जो भी कर रहे हैं हम कलयुग में हैं
भले हमारा कार्य संगम युग का है, पर बाहर की दुनिया तो अभी कलयुग है, तो संभावना है कि वहां पर कुछ ना कुछ अड़चन आ सकता है। तो अगर अड़चन आता है तो मेरे क्या संकल्प होना चाहिए? मुझे एकदम स्थिर रहना है और शुभ कामनाएं और शुभ भावनाएं रखनी है, भले वो स्व के लिए हो या बाबा के कार्य के लिए हो या बड़ों के लिए हो और या औरों के लिए हो। फिर आप देखेंगे अपने अंदर क्या परिवर्तन होता है। जब मेरे श्रेष्ठ, शुद्ध और सकारात्मक विचार हैं, तो बाबा का सकाश भी काम करता है। एक गीत है हमारे पास जो बहुत अच्छा है, तो मैंने भूमि बहन को बताया है कि वो हम बजाएं। भगवान आप सब कुछ आप कर रहे हो, मेरा नाम सिर्फ ऐसे ही बताया गया है, ऐसा कुछ गीत है। तो हम निमित्त हैं, सदा हम दुआएं देते रहें और फिर आप देखें कैसे बाबा और ड्रामा आपको सहयोग, आपके सहयोगी बन जाते हैं और सदा हमको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, ताकि हम भी औरों को, सभी को दुआएं दे सकें। ओम शांति। Good evening, Moini Didi. Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को और मोहिनी दीदी को भी। Om Shanti. I was thinking about Sunday's Murli. And मैं संडे की मुरली के बारे में विचार कर रही थी कि आप कैसे जमा के बारे में सुना रहे थे। I was thinking about what Baba said that बाबा ने जो कहा उसके बारे में मैं विचार कर रही थी। I was thinking about what Baba said that you only have as much as you have accumulated. आपने जितना जमा किया है उतना ही आपके पास होगा। मैं चाहती हूँ आप थोड़े उसके बारे में सुनाएं। ऐसे नहीं जितना आपने सोचा उतना आपके पास है, पर जितना आपने जमा किया है उतना ही आपके पास होगा। अभी आप सोचिए, सुबह उठकर अभी तक सोने से पहले तक हमें पता है जितना मैंने कमाया है उतना मैंने इस्तेमाल किया है कि जमा किया है। जमा माना आपने जो भी कमाया, जो भी आपने इस्तेमाल किया, जो कुछ बच जाता है वो आपका जमा है। रात के टाइम उस खुद के साथ एक संतुष्टता होती है, खुशी होती है। जैसे एक व्यापारी बहुत अच्छा कमाई करता है, अच्छा लाभ मिला, तो उसी तरह एक को अंदर से ही वो महसूसता होती है। काफी लोगों को महसूसता होगी कि आज मेरा दिन अच्छा गया। तो अभी हमें उससे भी उपराम जाना है कि ऐसे नहीं आज तो बहुत दिन अच्छा गया, नहीं, लेकिन मैंने जमा कितना किया। जमा माना वो जो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, जो मैंने मेरा लाभ, जो मैंने प्राप्ति की, वो बात हो जाती है। तो बहुत गहराई से हम अपने चार्ट को हम चेक करें कि बैलेंस हुआ कि उससे ज्यादा मैंने कितना कमाई किया, कितना मैंने इस्तेमाल किया। अगर मेरे पास मैंने 20 कमाई की और 15 इस्तेमाल किया तो 5 मेरा बचत का खाता हो जाता है। तो बेशक हम अपना चार्ट देखें और अपने खुद को देखें। अच्छा, शिरीन बहन बोल रहे कि दीदी अगर हमें सर्विस करना है तो हमें कुछ करना होता है। क्या सिर्फ हम सेवा कर रहे हैं तभी जमा होता है, या सिर्फ हम कर मैं शुभ भावना रखती हूँ सिर्फ वो जमा होता है? तो दीदी कह रहे हैं नहीं, सब कुछ काउंट होता है। भले
शुभ भावना हो, शुभकामना हो, कर्मणा कर रहे हो। ऐसे नहीं मैं सिर्फ एक जगह पूरी दिन बैठकर शुभ भावना दो, नहीं, वाचा द्वारा, अपने कर्मेंद्रियों द्वारा मैं सेवा करती हूँ। कोई भी प्रकार की सेवा वो आपका जमा का खाता बन जाएगा। In Sunday's Murli again, Baba was saying that संडे की मुरली में बाबा कह रहे थे and I've been thinking about this, Didi, about व्यर्थ one के बारे second, में। right? How मैं much value एक we सेकंड give के one बारे में second सोच रही थी frequency. कि हम And संगम युग का I also एक assigned सेकंड, a number to it, like तो if मैंने एक I नंबर give देने की कोशिश किया। $1,000 to a second, अगर मैं $1,000 then देती if I हूँ watch एक a सेकंड के YouTube लिए, video 5 minutes, then अगर how मैंने many 5 thousands मिनट times 5 YouTube वीडियो lost? देखा, मैंने कितने Right? कितने It's हजार how मैंने it गवाए। happens. I'm not watching YouTube videos. I'm मैं just saying YouTube how वीडियो it नहीं happens. देखती हूँ, पर मैं वैसे ही Baba was saying कैलकुलेट कर that रही हूँ। बाबा कह रहे थे the attraction from the Copper Age onwards, that is द्वापर what is युग making से, us waste these द्वापर युग से seconds. जो आकर्षण So है what is this उसके attraction कारण from the हमारे Copper Age onwards सेकंड that's सेकंड making us गवाएं कर। waste? तो ये द्वापर युग से आकर्षण किस बात का है हमें? सो दीदी कह रहे हैं कई प्रकार के संस्कार हमारे अंदर हैं और संस्कार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कभी कभी बाबा जब कहते हैं एक सेकंड, उस एक सेकंड में आप जो प्राप्त कर सकते थे वो आपने गवा दिया। लेकिन वो ऐसा हो सकता है एक सेकंड में बहुत अच्छा आइडिया आया हो, अगर आपने उस आइडिया को अगर प्रैक्टिकल में लाते तो सफलता भी मिलती, पर तो वो एक सेकंड जो आपने गवाया तो आपने बहुत कुछ गवाया। ऐसे नहीं कि सेकंड गवाया, पर जो उससे प्राप्ति हो सकती थी एक सेकंड में वो मैंने गवाया। जैसे बाबा से कोई सिग्नल आने वाला था वो मैंने गवा दिया। तो बहुत सारी चीजें हम जो निर्णय लेते हैं वो एक सेकंड का होता है, एक मिनट भी नहीं होता। तो एक क्षण के बारे में बाबा ने महत्व बताया कि एक सेकंड में जो आप कर सकते थे वो सब आपने गवा दिया। एक है गवाना और दूसरा है मैंने कुछ प्राप्ति नहीं की। बहुत सूक्ष्म बात है ये कि संकल्प आ सकता था, एक सेकंड में वो संकल्प आ सकता था और मैंने उसको पकड़ा नहीं तो वो चला गया। वो संकल्प किसी के लिए भी हो सकता है, सेवा के लिए भी हो सकता है, या कर्मों की चुकतू करने के लिए भी हो सकता था, या कोई बाबा को याद करने के लिए भी। इसलिए बाबा कहते हैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, केयरलेस नहीं बनना है हमें। अलबेला। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा आपने सुनाया। दूसरी बात जो बाबा सुना रहे थे, हमारे व्यर्थ बातों को वेस्ट करना। आपके आत्मिक स्थिति में या बोल आत्मिक स्थिति का होगा या माया का होगा, उसके बीच वाला कुछ नहीं है। आप थोड़ा इसके बारे में सुनाइए, या आत्मिक का है या माया का है, बीच का नहीं है। तो दीदी कह रहे हैं कभी हम 2-3 मिनट में भी हम कह सकते हैं, कोई बात हमें कुछ कहना हो 2-3 मिनट में भी कह सकते हैं, या कभी बहुत देर से बात कर सकते हैं, कभी हम 10 मिनट भी बात सकते हैं, 15 मिनट भी। और सभी को महसूस भी होता है अरे आप तो पहले ही बंद कर सकते थे, आपका बोल जरूरी नहीं था कि आपको और सुनाने की। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बहुत क्लियर हो कि हम कितना हम बोलें, ज्यादा हम डिटेल में भी ना जाएं और ज्यादा कम भी ना हो कि दूसरे को सोचना पड़े कि ये क्या बोला उन्होंने। तो वो बैलेंस हो, जितना चाहिए उतना ही हम सुने। पर दीदी ऐसे नहीं कि ना सिर्फ मैं क्या बोल रही हूँ, पर मैं किस स्थिति से मैं बात कर रही हूँ, जो बाबा ने शुद्ध आत्मिक स्थिति में बात। और आप भी कह रहे थे कि दुआओं के बारे में, कि आपके बोल जो भी आप बोल रहे हैं उसमें भी वरदानों से भरपूर होना चाहिए। तो दीदी कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्मृति की बात नहीं, कि हमारे जो बोल के
क्वालिटी है वो भी इम्पोर्टेंट है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम साधारण शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है आप बहुत सावधानी से आप चुन रहे हैं अल्फाजों को भी। I was Om Shanti. We'll wait for Moini Didi. You know, one of the things that Baba in Sunday's Murli was talking about. एक बात जो बाबा संडे की मुरली में सुना रहे थे, जो बाबा कह रहे थे हम हाईएस्ट है और सबसे अमीर है। तो मैं ये सोच रही थी आत्मा तो बाबा तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हमें अच्छा फील कराने के लिए, लेकिन बाबा ने हमारा पवित्रता को, हमारी जो वेल्थ है, धन है, उन सब के आत्मा को सब कैलकुलेट करके फिर बाबा कह रहे हैं पूरे कल्प में आप हाईएस्ट है और रिचेस्ट है। तो ये स्वमान पूरे कल्प में कि मैं हाईएस्ट हूँ और रिचेस्ट हूँ, वो मैं एक दिनों से अभ्यास कर रही हूँ, ये नशा। तो जो दीदी कह रहे हैं जो हमें खजाना मिल रहा है, ज्ञान का हो, शांति का हो, प्यार का हो, किसी के पास भी ये खजाना नहीं है। किसी को ये भी मालूम नहीं कि शांति है क्या, पर लेकिन हमारे पास कितना खजाना है। हम स्वाभाविक रीति से शांत हैं और ज्ञान भी हमारे पास, ज्ञान की इतनी भरपूरता है, हमारे खजाने भरपूर है और श्रेष्ठ हैं और अनोखे खजाने हैं जो किसी के पास नहीं। तो जरूर क्यों ना इतना हम स्वमान में रहे और नशे में रहे और उसका फील रहे, ताकि आप उस नशे में रहे और उस दूसरों को भी बांटे। आश्चर्य की बात ये है, तो कॉल ऑफ टाइम में जो थोड़े आत्माएं आए थे, आप अगर उनको देखें, आप इतना कैरी कर रहे हैं पिछला जो दुख उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, उनके शरीर पर असर हो रहा है। और वो इतना आश्चर्य थे कि जो भी आए इतने स्वस्थ हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो कैसे? ये दो जैसे कि अंतर दिखाई दे रहा था कि कौन अमीर है। और फिर बाबा मदद भी करते हैं। मैं सोच रही थी जब आप कॉल ऑफ टाइम के बारे में, गेस्ट के बारे में बता रहे थे, आप दीदी 90% टाइम बीकेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो जब आप उन लोगों को देखते हैं तो वो अंतर तो आपको ज्यादा, जब आप सिर्फ ब्राह्मण के साथ वार्तालाप करते हैं तो वो अंतर उतना पता नहीं चलता। तो दीदी कह रहे हैं ड्रामा ब्राह्मण्स में भी पता चल जाता है, कहीं ब्राह्मण की तरह नहीं दिखाई देते, पता चलता है कि वो अभी भी मेरे पास उतना नहीं है, उस स्मृति में रहते हैं। नंबरवार है ब्राह्मण भी, पर लेकिन अगर जब लौकिक ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के साथ अगर हम तुलना करें तो बहुत फर्क पड़ता है, अंतर है। तो उनको भी कितना करना होता है, अगर अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, सब कुछ जो ड्रेस पहनते हैं वो सब कितना कुछ करना पड़ता है उन्हें। We don't care we don't care how the physical body हम looks. उतना केयर नहीं करते कि हमारा शरीर कैसे दिखता है। I didn't hear that. तो कोई कह रहे हैं कि हम केयर करते हैं, हम ध्यान देते हैं कि हम ठीक हैं, पर ऐसे नहीं कि हम मेकअप पहनते हैं और वो सब। तो दीदी कह रहे हैं कोई के पास शॉल है, जैसे वो अच्छी तरह से वो तह करके नहीं रखते हैं, ऐसे ही रोल करके रखते हैं। तो बाबा ने हमें तो ऐसे नहीं सिखाया कि बाबा ने हमें अच्छी तरह से फोल्ड करके रखना। बाबा ने कोई फैंसी कपड़े नहीं पहने, बहुत सिंपल थे, प्रेस किया हुआ डिसेंट था।
बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं। To be presentable, right, Didi? You're absolutely We, right. we have to be example. हमें एग्जाम्पल बनना है, और जो स्वास्थ्य के लिए भी, हाइजीन के लिए भी, ताकि आपको देखकर वो भी और सीखे। कई बार मैं देखती हूँ शॉल और स्कार्फ कैसे होता है, अच्छी तरह से वो फोल्ड भी नहीं किया हुआ, अच्छा नहीं दिखता। बाबा के बच्चे ऐसे रखे, औरों के कारण नहीं, पर हमें अच्छा एग्जाम्पल बनना है, उदाहरण। स्वस्थता के बारे में हो या रूम की सफाई हो, कि आपने कैसे ऑर्गेनाइज करके रहा है। अगर आप कमरे में जाएं और हर जगह चीजें हैं, तो अगर आप हमारे कमरे में आएंगे, अगर आप पीस विलेज हम जा रहे, आपको आकर सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब साफ। मधुबन में भी उन सबको पता है, जैसे हम छोड़ के जाएंगे, जैसे हमें मिला था वैसे ही छोड़ के जाएंगे। In the room. So these are the things which ये Baba has थोड़ी थोड़ी बाबा ने चीजें, जो बाबा ने हमें सिखाया When I है। said we don't care, I meant, like मैंने जब कहा मैं केयर नहीं करते हम, तो जो वो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, मेकअप करते हैं, वो सब चीजें हम नहीं करते। Of course, we have to be presentable. हमें प्रेजेंटेबल रहना जरूरी। That is very important. It's आप very important to बहुत बहुत start with धन्यवाद, that, हमें and we आपने have to be याद presentable. दिलाया कि ये सब मर्यादाएं हैं और हमें फॉलो करना I है। wanted to ask you yesterday in दीदी, the मैं आपको कल पूछना चाहती थी, Sunday in the कल blessing, and you were संडे saying की that ब्लेसिंग में Baba was और आज speaking के about the स्लोगन key, में the बाबा diamond कह रहे key थे, of Baba, तो and how बाबा we have to की make sure डायमंड we की keep मिला it. है और हमें Give us your बहुत thoughts. अच्छा ध्यान से रखना है। तो आप थोड़ा उसके बारे में सुनाएं। तो दीदी कह रहे, जब हम बाबा शब्द कहते हैं तो सही स्मृति जागृति होती है। जो आप सोच रहे हैं, निर्णय करते हैं, सब कुछ सही स्थिति में रहकर कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं बाबा बाबा शब्द को रिपीट करूं, पर जैसे ही सच्ची रीति से, स्नेह के साथ, उस संबंध के साथ मैं बाबा कहती हूँ, तो जैसे हमारे अंदर की जो खजाना है वो जैसे खुल जाता है, और जितना मैं इस्तेमाल करना चाहूँ वो इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसलिए मैं मुझे बाबा वो शब्द बहुत पसंद है। तो सही समय पर सही निर्णय भी होगा, सही संकल्प आएगा और सही निवारण भी मिलेगा। One last question from Sunday लास्ट morning. क्वेश्चन दीदी, क्वेश्चन संडे की मुरली से। I've been wanting to ask this मैं question वेट कर रही since थी starting आपको, this practice. मुझे शायद पहले ये Baba क्वेश्चन said पूछना था। the whole game, पापा ने the कहा whole कि game खेल of के life, बारे में, let's say, is संगम युग how का we apply the खेल। 3 dots. हम 3 How बिंदुओं do के you बारे apply में। the 3 dots दीदी, in आप ये this 3 बिंदु game? कैसे अप्लाई कर रहे हो और ये खेल आप कैसे खेल रहे हो? तो दीदी कह रहे हैं, रोज हर दिन खेल है। जैसे कई चीजें ऐसे ही हो जाता है आपसे या कहीं और से। बुद्धिमान अपने तरीके से सोचते हैं, हर एक अपने तरीका होता है सोचने का, और हर एक का बैकग्राउंड भी अलग है, तो उस रीति से सोचते हैं। ये खेल है, क्योंकि आप जो प्लान कर रहे थे वो नहीं हुआ, पर थोड़ा अलग तरीके से हुआ। तो मैं क्या करती हूँ, तुरंत मैं बताती हूँ, ये ड्रामा। मैं फुल स्टॉप लगाती हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अगर मैं उनके खेल में खेल करना हो फिर अलग, पर वो जरूरी नहीं है। फुल स्टॉप लगाती हूँ। अगर वो कोई कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को याद करती हूँ। अगर मुझे अपने को इफेक्ट हो रहा है, तो मैं आत्मिक स्थिति का बिंदु को इस्तेमाल करती हूँ। तो आप ड्रामा में शुरू कर सकते हैं, बाबा फिर स्वयं। अगर आप अपने आप को देखते हैं, अपना एनर्जी को इफेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहला डॉट बिंदु है मैं आत्मा, फिर बाबा और फिर ड्रामा। तो आपको कई बार ड्रामा से शुरू करना है, ताकि आप पीछे ना जाए और आप आगे जाए कोई और अच्छा, फिर आप बाबा और आत्मिक स्थिति के बारे में सोच सकते हैं।
ऐसे आप ड्रामा बाबा आत्मा या आत्मा ड्रामा, आत्मा बाबा ड्रामा, इस दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सभी को। ओम शांति। Om Shanti Avyakti Parivar. ओम शांति अव्यक्ति परिवार को। Welcome to Avyakti Journey, sharing from ancestors. हमारे पूर्वज आत्माओं का हम सुनते हैं उनकी शेयरिंग। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है, मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। ओम शांति। आज हम सोच रही है जो समर्पित जीवन किसको कहा जाता है। मैं समझती हूँ इसमें कई ऐसे बैठे हैं जिन्हों की समर्पित जीवन है। प्रैक्टिकल में कई ऐसे अनुभवी भी होंगे, लेकिन वास्तव में समर्पित जीवन किसको कहा जाता है उसको स्पष्ट करते हैं। समर्पित जीवन उनको कहा जाता है जिनको तोड़ना भी आवे तो मोड़ना भी आवे तो जोड़ना भी आवे। तोड़ना किससे है, मोड़ना किससे है, जोड़ना किससे है। अनुभवी बैठे है जिन्हों का देह के संबंध, देह के पदार्थ तीनों से ही मोह टूटा हुआ है। ठीक है नहीं? मोह टूटा हुआ है नहीं, इन तीनों में मोह रहता है। क्योंकि आत्मा सदैव इस शरीर के साथ साथ पूरी संबंध में जुटी हुई है। समझाते हैं नहीं? तो जैसे ड्राइवर होता है उनकी वैल्यू तब है जब कार है, कार की वैल्यू तब है जब ड्राइवर है। संबंध है गहरा कार और ड्राइवर का।
वैसे ही आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है। तो शरीर की वैल्यू भी तब है, आत्मा की वैल्यू भी तब है। पार्ट हो जाता है, बड़ा वैल्यू पार्ट, वैल्यूएबल पार्ट। कहते हैं ना, ये तो हीरो पार्ट है इसका, जिसका इतने जन्म जन्म से शरीर के साथ इतना गहरा संबंध है, तो थोड़ा थोड़ा उनमें मोह पड़ता जाता है, बढ़ता जाता है मोह। देखो कई ऐसे हैं जो मरने से, शरीर छोड़ने से डरते हैं। कितना भी कोई बीमार हो जाएगा, कोशिश करेगा बचने की, डॉक्टर्स वगैरह के कितना भी खर्चा करके भी बच जावे, चाहे बूढ़ा भी हो, परंतु समझेंगे तो दुनिया में रहे। शरीर है ना, शरीर से संबंध है गहरा, ये मोह है अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस देह से, देह के जो संबंधी है उनसे भी मोह रहते हैं, ब्लड कनेक्शन। क्योंकि अगर इधर मोह है, देह के संबंध, देह के पदार्थों में, तो शिव बाबा से योग कैसे लग सकता है? बुद्धि उस तरफ घूमती रहेंगी, राजयोगी नहीं बन सकेगा। तो ये जो बंधन है मोह का, वो खत्म होना चाहिए। क्योंकि निश्चय बुद्धि वैजयंती, जिन बच्चों को एक बारी निश्चय हो गया मेरा बाबा, मैं बाबा का, पहचान लिया, जान लिया, तो बुद्धि में अगर नैनों में बाबा ही बसता है, तो ये देह का संबंध टूटता है जरूर, उसको तोड़ना आता है। वो अपन को मोल्ड करता है, बुद्धि को, स्वभाव को, संस्कार को, उनका मोल्ड हो जाता है। मोड़ना, जैसे कोई कार में ड्राइवर बैठा होता है, तो कहते हैं ये ड्राइवर बड़ा होशियार है। किसमें होशियार है? उसको कार को मोड़ना बहुत अच्छा आता है। कभी कभी पहाड़ों में जाते हैं नहीं, तो कहते हैं होशियार ड्राइवर चाहिए पहाड़ों के लिए, क्योंकि उसमें मोड़ बहुत आते हैं। तो जो होशियार ड्राइवर होता है वो मोड़ बहुत सहज सहज मोड़ लेता है। वैसे ही जिसको मोड़ना आता है अपने संस्कार को, दे अभिमान, ये है मुख्य मोड़। बाबा कहते हैं नहीं, दे नहीं, तुम दे ही हो। अब दे ही हूं, मोड़ना पड़ेगा अपने को। अगर दे अभिमान में रहे फिर तो फेल हो जाएंगे, नहीं, बंधन टूटेंगे नहीं, क्लेवर नहीं बन सकेंगे, होशियार नहीं बन सकेंगे। इसलिए बाबा टीचर के संबंध से पढ़ाई ऐसी पढ़ा रहे हैं जिसमें बच्चे इतने होशियार हो जाए जो उनको अपने गाड़ी को, संस्कारों को मोड़ना आवे, बदलना आवे, जिसको कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन।
निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। ओम शांति व्यक्ति परिवार। ओम शांति व्यक्ति परिवार को कल बुधवार है, हमारा रूटीन का स्केड्यूल रहेगा। अमृत वेला, बच्चों का क्लास होता है शाम को 5 से 5:30, 6 से 6:45 बजे मेडिटेशन होता है, फिर हिंदी सीरीज, मुरली रिविजन, दीदी कमेंट्री कराते हैं 7:15 बजे, फिर इंग्लिश सीरीज होगा। अभी हम मुरली का रिविजन करते हैं। अव्यक्त मुरली का रिविजन 1969 से, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की प्रेरणा। दीपमाला का सच्चा रहस्य। अक्टूबर 29 का 1970 की मुरली है। रत्न जड़ित छोला छोड़, जड़ जड़ी बूथ छोले से प्रीत नहीं लगाना। सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति व निशाना और आने वाले राज्य के नजारे नैनों में और मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो। इसको कहते हैं बाप दादा के अति स्नेही और समीप रतन। सभी ने श्रेष्ठ और समीप रत्न बनने का दांव लगाया है। यह जो भी मिले वह अच्छा। अगर हर बात में संतुष्ट रहे तो संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। इसलिए सदैव ये दांव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। कमजोरी के शब्द समाप्त करेंगे हो ही जाएगा। पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये शब्द भी ना निकले। करके ही दिखाएंगे, बनकर ही दिखाएंगे। यह है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों के बोल, और वह है कौमानदारी बच्चों का बोल। कमानदारी बच्चों का बोल। बनना है स्वदर्शन चक्रधारी, लेकिन बन जाते हैं कमानदारी। कई सोचते हैं कोई तो वो भी बनेंगे ना। इस बात में दयालु ना बनो। कोई तो बनेंगे, इसलिए हम ही बन जाएं। ऐसे बनने वाले बहुत हैं। अच्छा, that is of nature, and then nothing can bring it down. Then you will become those who control nature, not those who are subservient to nature. Just as scientists are now trying to go beyond the earth, in the same way, with the power of silence, you can go beyond the attraction of the earth and take the support of it whenever you wish. You now have to fly with Baba and stay with Baba
and become equal. You have made a promise. We will go with you, we will stay with you, and we will rule with you. At the time of ruling, the Father becomes incognito. So how will you remain with Baba? By दूसरी being मुरली है equal. How will you bring about equality? दूसरी मुरली है बाप समान बनने By की being युक्तियां। हाँ, equal to Subconscious ये है Mind. नवंबर You now say, Baba, नवंबर how 1 did Baba 1970 की bring मुरली। about that equality? आज हिम्मते बच्चे मददे बाप का He brought प्रत्यक्ष about सबूत inner देख रहे settlement हैं। by surrendering. जो गायन है उसका साकार You रूप need देख रहे now the हैं। power एक to कदम बच्चे surrender आगे without आते हैं तो 1000 गुण बाप भी कितना दूर से सम्मुख आते हैं। methods to become equal आप to the कितना Father. माइल से आए हो, 1st November बाप दादा 1970. कितना दूर से आए हैं। ज्यादा Today, स्नेही कौन, Dada is seeing the बच्चे practical proof व for the बाप। children who receive इसमें power भी from the बाप Father बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। by maintaining अभी purity. भी इस पुरानी दुनिया में बाप He से is ज्यादा far आकर्षण करने over वाली to वस्तु remember. क्या है। जब मालूम पड़ गया कि ये पुरानी दुनिया है, सर्व संबंध, सर्व संपत्ति, सर्व पदार्थ अल्पकाल और दिखावा मात्र है, फिर भी धोखा क्यों खाते हो, लिप्त क्यों होते हो। अपने गुप्त स्वरूप और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब बाप के गुप्त कर्तव्य को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आपका शक्ति स्वरूप प्रत्यक्षता हो जाएगा। अभी गुप्त है, सिर्फ एक शब्द याद रखो तो अपने गुप्त रूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो। वो कौन सा शब्द है? सिर्फ अंतर शब्द, सिर्फ अंतर शब्द। अंतर में दोनों रहस्य आ जाता है। अंतर माना कॉन्ट्रास्ट को भी कहा जाता है और अंतर अंदर को भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं अंतर्मुख व अंतर्यामी, तो अंतर शब्द से दो अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। अंतर शब्द याद आने से एक तो हर एक बात का कॉन्ट्रास्ट करेंगे कि ये श्रेष्ठ है व नहीं। दूसरा, अंतर की स्थिति में रहने से व अंतर स्वरूप में स्थित होने से आपका गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक शब्द को याद रखने से जीवन को बदल सकते हो। अभी जैसे समय की रफ्तार चल रही है, उसी प्रमाण अभी ये पांव पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। कौन सा पांव? जिससे याद की यात्रा करते हो। कहावत है ना कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते। तो अभी ये बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी। फिर कोई भी चीज नीचे नहीं ला सकती है। फिर प्रकृति को अधीन करने वाले हो जाएंगे, ना कि प्रकृति के अधीन होने वाले। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। One word antar has two meanings. When you remember the word antar, firstly, you're able to see the contrast of everything as to whether it is elevated or not. And secondly, when you remain in the introverted stage, that is, when you stabilize yourself in your inner consciousness, your incognito form will be revealed. By remembering just the one word, you can change your life. Now, according to the speed of time, your feet should not be on the ground. Which feet?
those with which you stay on the pilgrimage of remembrance. There is a saying that the feet of angels never touch the ground. So now the intellects will go beyond the attraction of the earth, that is of nature, and then nothing can bring them down. Then you will become those who control nature, not those who are subservient to nature. To be continued. Om Shanti.